ओम साई राम। श्री साई बाबा प्रथम शिरडी आए थे तब कुछ गिने चुने शिरडीकर ही उनके संपर्क में थे। बाकी लोगों को उनका महिमा आगे जाकर पता चला। उस दौर में बाबा एक जगह नहीं रहते थे। हालांकि द्वारकामई में आकर वो रात को रुकते थे, लेकिन दिन भर वो आसपास के जंगल में ही रहते थे। उस वक्त उन्होंने एक नियम बना लिया था। वो रोज़ जंगल में जाकर पेड़ के पौधे लाते थे और शिरडी में आकर खुले मैदान में उसे लगाते थे। सिर्फ ज़मीन में उस पौधों को लगाकर छोड़ नहीं देते थे, तो मिट्टी के मटके में कुएं में जाकर पानी लाते और उस पौधों को डालते थे। ये उनका रोज़ का काम हुआ था। बाबा को मिट्टी के मटके देने की सेवा शिरडी के वामन नाम के भक्त कर रहे थे। लेंडी बाग में दिए के पास जो पेड़ है वो बाबा ने ही लगवाया था। लेंडी बाग में उन्होंने लगाए हुए बहुत सारे पेड़ थे, लेकिन आज सिर्फ दिए के पास ही पेड़ दर्शन के लिए मौजूद है। वो पिंपल का पेड़ है। उस पेड़ को पहले 9 शाखाएं थी, इसलिए उसे नवग्रह पिंपल भी कहा जाता था। अब हम मुख्य विषय पर आते हैं। वैसे देखा जाए तो 150 साल पहले शिरडी गांव में पेड़ की कमी नहीं थी। चारों ओर खेती के साथ जंगल भी मौजूद थे। फिर बाबा पेड़ लगाने का काम रोज़ क्यों करते थे? उस वक्त भी लोगों के मन में यही सवाल आता होगा। लेकिन कोई भी संत, अवतारी विभूति ऐसे ही कार्य नहीं करते। उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। उस वक्त लोग ये जान नहीं सके, लेकिन 150 साल बाद आज उसका कारण हम समझ पा रहे हैं। आज ग्लोबल वार्मिंग के संकट से पूरी दुनिया जूझ रही है। धरती का तापमान बढ़ रहा है, उससे बर्फ पिघलकर समुद्र में पानी का स्तर बढ़ रहा है। ये सब जो हो रहा है उसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है, वो जंगल का विनाश होना, यानी पेड़ की हद के बाहर कटाई होना। मानव को छाया देने वाला पेड़ ही नहीं रहे तो सिर्फ मानव ही नहीं तो पूरी धरती तप रही है। विकास के नाम पर जंगल काटकर वहाँ सोसाइटी बनाई जा रही है, मॉल हो रहे हैं। ये तो पूरी दुनिया में हो रहा है। इससे प्रकृति का चक्र खंडित होने लगा है। सर्दी के वक्त बारिश और बारिश के वक्त बढ़ती धूप से मानव जाति बेहाल हो रही है। ये देखते हुए बाबा ने पहले ही मानव को सावधान किया था। आने वाले संकट की भविष्यवाणी नहीं तो भविष्यकृति की थी। मानव को आने वाले दिनों में पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। उसका उपदेश उन्हें नहीं किया तो वो खुद आचरण में लाया, जो भक्त समझ सके। आज बड़े बड़े साईं मंदिर खड़े किए जा रहे हैं। वहाँ आसपास छोटे छोटे पौधे लगाकर छोड़ दिया जा रहा है। छोटे पेड़ों से आज काम चलने वाला नहीं है। आज जंगलों जैसे पेड़ चाहिए जो वातावरण शीतल करे। जरा सोचिए, अनेकों एकड़ में साईं मंदिर खड़े किए जाते हैं। उसके बजाय उतने एकड़ में पेड़ लगाए जाए तो वातावरण कितना शीतल होगा। आम, केले, पपीता जैसे फलों के पेड़, वटवृक्ष, पीपल जैसे पेड़ चारों ओर है और उसमें साईं मंदिर हो तो कितना सुखदायक होगा। शिरडी में पहले ऐसा ही दृश्य था। गन्ने की खेती और जंगलों के बीच श्री साई समाधि मंदिर मन को अलग सी शांति देता था। आज वो दृश्य हम देख नहीं पा सकते, लेकिन भारत में बड़े तौर पर मंदिर बनाते वक्त हरे भरे पेड़ों के बीच साईं मंदिर क्यों नहीं बन सकते? ज़रूर बन सकते हैं। सोसाइटी बनाते वक्त सिर्फ दिखावे के लिए छोटा गार्डन बनाकर मन को सुकून देना कितना सही है? बड़ी बड़ी सोसाइटी और मॉल बनते हैं, वहाँ हज़ारों लोग रहने आते हैं, लेकिन उन सबको एक छोटा गार्डन बनवाकर खुश किया जाता है। लेकिन उससे वातावरण में कोई शीतलता नहीं आती। जितने पेड़ तोड़े हैं उतने ही लगाने होंगे, अन्यथा आने वाले जीवन में मानव को बड़े प्राकृतिक संकट का सामना करना पड़ेगा। श्री साई बाबा ये जानते थे, इसलिए उन्होंने शिरडी में आते ही पहला काम पेड़ लगाने का किया। अगर प्रकृति होगी तो मानव रहेगा। ये बाबा उस वक्त जानते थे। वो उनकी भविष्य कृति थी, जो आज हमें कृति में लाने की ज़रूरत है। साई भक्तों, साई पूजा करना, साई चरित्र पढ़ना, आरती करना, दान धर्म करना, इसके साथ पेड़ भी लगाना ज़रूरी हुआ है। हर एक साई भक्त साई सेवा समझकर पेड़ लगाए, उनकी देखभाल करे। अगर ज़मीन बड़ी है तो बड़े बड़े पेड़ लगाए, क्योंकि प्रकृति का कोप इतना बढ़ गया है कि छोटे पेड़ से वो शांत होने वाला नहीं है। आइए हम साई संदेश का, साई भविष्य कृति का पालन करें।
हर एक साईं भक्त पेड़ का पौधा लगाना शुरू करे। उस पौधे को पानी देना, उसकी देखभाल करना, ये साई सेवा समझकर करे। ये करने से भी आप पर साई कृपा जरूर बरसेगी। जय साई राम। चैनल सब्सक्राइब किया नहीं तो ज़रूर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको मिलती जाएंगी। जय साई राम।